देश के सबसे बड़े नकली सिक्कों के रैकेट का खुलासा हुआ है। इतने सिक्के जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये सिक्के 5-10 लाख या 10-20 करोड़ के नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में पूरे 100 करोड़ के नकली सिक्के खपा दिए गए। जी हां, पूरे 100 करोड़ के नकली सिक्के। इस रैकेट का मास्टरमाइंड नेपाल में बैठकर इस पूरे गिरोह को चला रहा था। आखिर कैसे 10वीं फेल सरगना 19 साल तक ये काला धंधा वो करता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े नकली सिक्कों के रैकेट का भंडाफोड़। दसवीं फेल शातिर ने छापे 100 करोड़ के नकली सिक्के। 19 साल में खोली नकली सिक्कों के 10 फैक्ट्रियां। भारत से लेकर नेपाल और थाईलैंड तक फैला जाल। न्यूज 24 पर जो खबर आप देख रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शातिर 10वीं फेल है, लेकिन इसने अपने चालाक दिमाग से ऐसा जाल बुना कि इसके सामने अच्छे से अच्छे नटवर लाल फील हो जाएंगे। इसने पिछले 19 साल में देश के अंदर 100 करोड़ रुपए के नकली सिक्के खपा दिए। सोचिए इस शख्स ने देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसका एक एक काला चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन पहले इन 2 सिक्कों को देखिए। इसमें से एक सिक्का नकली है और दूसरा बिल्कुल असली, लेकिन आप इन दोनों सिक्कों में फर्क नहीं कर पाएंगे। इसे 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के बनाने में महारत हासिल है। 5 और 10 के नकली सिक्कों की फैक्ट्री नेपाल में और उनकी सप्लाई हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है जो पहले दिल्ली में 5 और 10 के नकली सिक्के बनाता था, और उसके बाद जब एक बार इसकी गिरफ्तारी हो गई तो यहां पुलिस के चंगुल से बचने के लिए उसने नेपाल में अपनी फैक्ट्री डाल दी। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरीके से सिक्कों को देश के बाजार में पहुंचाया जाता था। पुलिस के मुताबिक 100 करोड़ के सिक्के 1998 से लेकर अब तक बाजार में फैला दिए गए हैं। इस गिरोह के मास्टरमाइंड का नाम है उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप। 50 साल का उपकार लूथरा पिछले 19 साल से यानी साल 1998 से लगातार अपने भाई स्वीकार लूथरा के साथ इस गिरोह को चला रहा था। इसका भाई स्वीकार लूथरा पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है। उसी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसका मास्टरमाइंड भाई नेपाल में बैठा है। स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न रेंज को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक व्यक्ति उपकार लूथरा, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस से 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड था, इसको अपहरण किए। बेसिकली उपकार लूथरा और शिवकार लूथरा 2 सगे भाई हैं जो इंडिया में सबसे बड़े, ऐसा कहा जाता है कि इस देश में सबसे बड़े क्वाइन, इलीगल काउंटरफीट क्वाइन बनाने का काम करते थे। ये दोनों भाई नेपाल में रहकर, नेपाल में भी इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है और वहां से भी ये सप्लाई करते हैं। इस गिरोह के मास्टरमाइंड उपकार लूथरा को हरियाणा के कोंडली से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 8,500 कीमत के 5 रुपए के नकली सिक्के बरामद हुए हैं। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर ये स्वीकार लूथरा, जिसके उपकार लूथरा, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड है, कुंडली के एक होटल से इसको अपहरण किया गया है। इसके पास से लगभग 8,000 रुपए की क्वाइन रिकवर हुए हैं। नकली सिक्कों की बड़ी खेप को टोल कलेक्शन कलेक्ट करने वाले टोल प्लाजा पर खपाया जाता था। ये देश भर के ज्यादातर टोल प्लाजा में खपाए जाते थे। स्पेशल सेल इस एंगल से भी जांच कर रही है कि सबसे ज्यादा नकली सिक्के कौन कौन से टोल प्लाजा में खपाए गए, वहां किस स्तर के कर्मचारी इसमें शामिल रहे। टोल प्लाजा में दिन रात लोगों को खुले पैसे की जरूरत पड़ती थी। 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के लेने वालों को डिस्काउंट भी देते थे। डिमांड के हिसाब से सिक्कों को आधी दरों पर बेचा जाता था। चेंज बहुत चलता है। छोटी जो वीकली मार्केट्स होती हैं और छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर चेंज बहुत चलता है। और छोटे छोटे कस्बों में क्वाइन बहुत यूज होते हैं, तो इनके अपने एरिया थे, इसी में ये सप्लाई करते थे। मॉल्स में भी सप्लाई करते थे। मॉल्स में काउंटर्स पे इनकी अपनी सेटिंग थी, वहाँ पर ये लीगल सप्लाई करते थे। और सिक्के बहुत हाई क्वालिटी के हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं काउंटरफीट और ओरिजिनल में।
ऐसी जानकारी मिली है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ मॉल्स में भी इसने नकली सिक्के खपाए हैं। इस धंधे में और कितने लोग शामिल हैं और कहां-कहां इसने नकली सिक्कों को बनाने की टकसाल लगा रखी थी, अभी इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक देश में इसने कम से कम 7 राज्यों में अपना धंधा फैला लिया था। नेपाल में भी इसने नकली सिक्कों को बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। वहीं बैठकर ये भारत में नकली सिक्कों के धंधे को ऑपरेट करता था। इसके बारे में ये बताना भी जरूरी है कि ये व्यक्ति उपकार लूथरा, जिसे अपरेंट किया गया है, ये आदमी इस पूरे सिंडिकेट का मेन आदमी है, जो 1999 से ये इलीगल काम कर रहा है। इससे पहले दिल्ली में ये 3 बार कनॉट प्लेस, आनंद विहार और रजौरी गार्डन के एरिया में सेम इसी ऑफेंस के तहत गिरफ्तार हुआ था। स्टेट के अरेस्ट होने से जो इलीगल क्वाइन की जो फैक्ट्री थी और जो इलीगल सप्लाई कर रहे थे, उस पर रोक लगने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि आखिर इस शातिर का बैकग्राउंड क्या है। कैसे इसने 1 अरब के नकली सिक्के पुलिस की नाक के नीचे छाप दिए और पुलिस को पता भी नहीं चला। ये हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। वेद शुक्ला के साथ पूरी रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस 10वीं फेल शातिर ने 100 करोड़ की नकली सिक्के कैसे बना लिए। इसे नकली सिक्के बनाने का फॉर्मूला कहां से मिला और आखिर क्या है शातिर का बैकग्राउंड, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। $5 और $10 के नकली सिक्के बनाने वाले जिस मास्टरमाइंड उपकार लूथरा को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, उसने अपने धंधे की शुरुआत उत्तम नगर दिल्ली में ज्वेलरी शॉप खोलने से की थी। लेकिन उसके इस दुकान में 3-4 महीने बाद चोरी हो गई। बाद में उसने कई काम बदले लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। फिर साल 1997 में उसकी मुलाकात देहरादून के रहने वाले गुलशन नाम के एक शख्स से हुई। उसके जरिए उसने नकली सिक्के बनाने का गोरख धंधा शुरू किया। 1999 में कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया कि उसका भाई स्वीकार भी गिरोह में शामिल है। जेल से बाहर आने के बाद उपकार ने गिरोह को और बढ़ाया और साल 2009 तक नकली सिक्के के धंधे में कुख्यात हो गया। पुलिस के डर से वो नेपाल भाग गया और भारत में उसका भाई स्वीकार धंधे को देखता रहा। इनकी इलीगल फैक्ट्री, जो एस्टेब्लिश किया हुआ फैक्ट्री जहाँ पर बनाई जाती है, उनको चलाते हैं और उनका ही पूरा सिंडिकेट है। इसका भाई जो स्वीकार लूथरा है, जिसके ऊपर उस समय 50,000 रुपए का रिवॉर्ड था दिल्ली पुलिस से, उसको अप्रहेंड किया था सेम टीम ने। पूछताछ में ये बात मालूम चला है कि जब इसका भाई ये अरेस्ट हो गया था, उसके बाद से ये नेपाल भागा हुआ था और नेपाल में ही रह रहा था। बड़ा सवाल अब भी है कि आखिर उसने नकली सिक्के बनाए कैसे। नकली सिक्के बनाने का काम उसने गुलशन से सीखा था और इसके लिए मेटल मायापुरी और तिलक नगर से खरीदता था। सप्लायर के जरिए नकली डाई और हाइड्रोलिक मशीन का जुगाड़ किया। पहले सिक्के का बाहरी किनारा और फिर बीच का हिस्सा बनाया। सिक्के के बीच वाली जगह पर गिलेट की पॉलिश लगाई। फिर बाहरी और बीच वाले हिस्से को हाइड्रोलिक मशीन से जोड़ दिया। 10 रुपए के सिक्के की लागत 4.5 रुपए लगती थी। 5 रुपए के सिक्के की लागत सिर्फ 2 रुपए लगती थी। इस तरह 100 करोड़ के नकली सिक्के देश में खपा दिए। अक्टूबर के महीने में पकड़ा गया था दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, आउटर में, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। इन लोग ने फैक्ट्री लगा रखी थी। साथ में ही हमने अंबाला में इसकी एक फैक्ट्री सीज की थी, यहाँ से उसके पूरे इक्विपमेंट सीज किए थे। और चुरू राजस्थान से भी एक फैक्ट्री थी, जो वहाँ से भी इक्विपमेंट और सामान रिकवर किया गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस शातिर ने देश में कहां-कहां नकली सिक्कों की टकसाल लगा रखी थी। इस काले धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कैसे 19 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। दिल्ली के रहने वाले लूथरा ब्रदर ने नेपाल में डाली थी नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री और उसके बाद उसकी सप्लाई होती थी देश के तमाम कोनों में। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने लूथरा ब्रदर को गिरफ्तार कर लिया है और इनके गिरफ्तारी के साथ साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनके नेटवर्क में वो कौन से लोग शामिल हैं और कितने सालों से लगातार ये नकली सिक्के बनाने का काम कर रहे हैं। इनके बीच में कौन मीडिएटर था, कैसे इन सिक्कों को टोल टैक्स में पहुंचाया जाता था, इन तमाम बातों की पड़ताल जारी है। कैमरा पर्सन राजा के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज़ 24 दिल्ली।